Hey everyone, welcome to Efforts. This is Mitali Singh, your B.Ed guide. B.Ed सेकेंड सेमेस्टर वालों का जो पहला पेपर है एडू B.Ed 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप यानी स्कूल प्रबंधन और नेतृत्व, हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अभी रिसेंट के वीडियोस में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 ये चारों यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। तो चारों यूनिट्स पढ़ लेने के बाद आज बारी है 5th यूनिट स्टार्ट करने की। और इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देख लिए हों। एडू B.Ed 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पेपर के जितने भी वीडियोस हैं उन सबको मैंने B.Ed सेकेंड सेमेस्टर नाम की प्लेलिस्ट में एकदम सीक्वेंस वाइज रखा है और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यूनिट 5 है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल गतिविधियों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है को करिकुलर एक्टिविटीज, मीनिंग, नीड, इम्पॉर्टेंस, टाइप एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। उसके बाद है गाइडेंस प्रोग्राम्स इन स्कूल, इसका भी कंसेप्ट, नेचर, प्रिंसिपल्स, इम्पॉर्टेंस, टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम इन स्कूल्स। फिर है स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, मीनिंग, नीड, इम्पॉर्टेंस, यूज, टाइप्स एंड मेंटेनिंग दिस रिकॉर्ड्स। फिर है पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, जिसका नीड और फंक्शन पढ़ना है हमें। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 5 को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है आज का जिसमें कि हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि है को करिकुलर एक्टिविटीज और गाइडेंस प्रोग्राम्स इन स्कूल्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करूंगी। कर दो यार सब्सक्राइब, आपकी B.Ed की नैया मैं पार लगाऊंगी। एनीवेज, अब थोड़ा भी समय बर्बाद किए बिना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, 25 मार्च से मेरे साथ सीटेट की तैयारी के लिए जुड़ना मत भूलिएगा। होली के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए सीटेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आ रही हूँ, जिसमें हम सीटेट 2025 को टारगेट रख के तैयारी करेंगे बिल्कुल जीरो से। मैं आपको ये मानकर पढ़ाऊंगी कि आपको सीटेट का सी भी नहीं आता, और मेरे साथ तैयारी करते हुए आप लोग B.Ed और सीटेट दोनों में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द टॉपिक को करिकुलर एक्टिविटीज यानी सहपाठ्यचर्या। सबसे पहले हम जानेंगे इसका कंसेप्ट, या जिसे हिंदी में कहते हैं अवधारणा। Co-curricular activities are those activities that are undertaken along with academic studies. Co-curricular activities are carried out outside the normal classrooms, but they supplement the academic curriculum and help in learning by doing. These activities help students to develop problem solving, reasoning, critical thinking, creative thinking, communication and collaborative abilities. सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियां वो गतिविधियां हैं जो शैक्षिक अध्ययन के साथ साथ की जाती हैं। आमतौर पर ये गतिविधियां सामान्य कक्षाओं से बाहर की जाती हैं, लेकिन वे शैक्षणिक पाठ्यक्रम की पूरक होती हैं और करके सीखने में मदद करती हैं। देखिए, करिकुलम का क्या मतलब होता है? पाठ्यचर्या या वो सिलेबस, टाइम टेबल जो आप पूरे एकेडमिक ईयर में फॉलो करते हैं। को करिकुलर का मतलब होता है आपकी पाठ्यचर्या के साथ ही की जाने वाली एक्टिविटीज जो आपको उस पूरे एकेडमिक ईयर में कंप्लीट करनी है, अपने रेगुलर सिलेबस या अपनी पढ़ाई के साथ साथ। इस तरह की गतिविधियां छात्रों को समस्या समाधान, तर्क, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, संचार और सहयोगात्मक क्षमता विकसित करने में मदद करती है। जैसा कि आपको पता है, बच्चे की इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई पे ही डिपेंड नहीं करती, उसकी प्रॉपर मेंटल ग्रोथ के लिए उसका को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन इंक्लूड मैथ्स क्लब, मॉक ट्रायल्स, चेस क्लब्स, स्पेलिंग बीज, डिबेट्स, स्कूल न्यूज़पेपर्स, टैलेंट शोज, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के। द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड टर्म एक्स्ट्रा करिकुलर विद दिस न्यू टर्म को करिकुलर इज इटसेल्फ अ सफिशिएंट इंडिकेशन दैट दीज एक्टिविटीज आर नो मोर टू बी रिगार्डेड एज एक्स्ट्रा, रादर दे आर जॉइंट एक्टिविटीज विद द करिकुलर एक्टिविटीज। स्टार्टिंग में को करिकुलर को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के को करिकुलर एक्टिविटीज रख दिया गया। तो पुराने शब्द पाठ्येतर को इस नए शब्द सहपाठ्यचर्या के साथ प्रतिस्थापित करना अपने आप में ही एक पर्याप्त संकेत है कि इन गतिविधियों को अब अतिरिक्त नहीं माना जाएगा, बल्कि ये पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के साथ संयुक्त गतिविधियां हैं।
एक्स्ट्रा मतलब होता है जो चीज़ इस्तेमाल से ज़्यादा हो, मतलब आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी, ऑप्शनल होता है। लेकिन इस एक्स्ट्रा वर्ड को से रिप्लेस करने का मतलब है कि ये एक्टिविटीज़ ऑप्शनल नहीं है, हर बच्चे के लिए करना ज़रूरी है ताकि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। डेफिनेशन, परिभाषा। द इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन डिफाइंस को करिकुलर एक्टिविटीज एज activities sponsored or recognized by a school or college which are not part of the academic curriculum but are acknowledged to be an essential part of the life of an educational institution. इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ने सहपाठ्यचर्या गतिविधियों को इस प्रकार से परिभाषित किया है: किसी स्कूल या कॉलेज द्वारा प्रायोजित या मान्यता प्राप्त गतिविधियां जो अकादमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है लेकिन एक शैक्षणिक संस्थान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानी जाती हैं। Now meaning, अर्थ। Co-curricular activities are the activities that take place outside regular classroom teaching and yet are related to student learning. School sports team, maths club, chess clubs, talent shows, extempore, writing competitions, debates, mock trials, drawing competitions and theatre performances are examples of a few common co-curricular activities. सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियां वो गतिविधियां हैं जो नियमित कक्षा शिक्षण के बाहर होती हैं और फिर भी छात्रों के सीखने से संबंधित होती हैं। स्कूल की खेल टीम, गणित क्लब, शतरंज क्लब, टैलेंट शो, एक्सटेम्पोर, लेखन प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, मॉक ट्रायल, ड्राइंग प्रतियोगिताएं और थिएटर प्रदर्शन कुछ सामान्य सहपाठ्यचर्या गतिविधियां हैं। द करंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फोकसिंग ऑन इनकॉर्पोरेटिंग को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल्स। भारत में जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो स्कूलों में सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों को शामिल करने पर जोर दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का महत्व। नंबर 1, फिजिकल डेवलपमेंट। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क एक्टिवली, ऑल पार्ट्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूमन बीइंग शोज बेटर वर्क विदाउट फीलिंग एग्जॉशन। Co-curricular activities are productive and creative activities which help in harmonious development of 4Hs. कौन कौन से 4H? हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। सहपाठ्यचर्या गतिविधियों का सबसे बड़ा महत्व है शारीरिक विकास में, क्योंकि इन गतिविधियों को करते समय शरीर के सभी अंग सक्रिय रूप से काम करते हैं और सभी अंग मजबूत हो जाते हैं और मनुष्य बिना थकावट के बेहतर काम कर पाता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां उत्पादक हैं और रचनात्मक हैं, जो कि 4H के विकास में मदद करती हैं। इंग्लिश में वो H हैं आपके चारों: हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। Skills development. Co-curricular activities enhance the learning process and the overall development of the students' need of co-curricular activities. It gives the opportunity to learn new things, make new hobbies and develop new skills. The students develop the ability to make quick decisions. कौशल विकास। सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाती हैं और उसके साथ ही बच्चों के समग्र विकास को भी बढ़ाती हैं। ये नई चीजें सीखने, नए शौक बनाने और नए कौशल विकसित करने का भी अवसर प्रदान करती हैं। इन गतिविधियों को करने से छात्रों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। कल्चर वैल्यूज फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड देयर वैल्यूज फ्रॉम कल्चरल इवेंट्स। द थिंग्स स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम बुक्स, दे कैन परफॉर्म देम प्रैक्टिकली ड्यूरिंग दीज कल्चरल इवेंट्स। सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के लिए सांस्कृतिक मूल्य। इन सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों से विभिन्न संस्कृतियों के बारे में और उनके मूल्यों के बारे में भी छात्र बहुत सी चीजें सीख पाते हैं। छात्र जो चीजें अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं जिन संस्कृतियों के बारे में, उन चीजों को वो इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्ड्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। When at an early stage of life, students are given responsibilities or tasks to perform, they become better and efficient in handling such situation and builds a sense of responsibility and accountability. जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। जब जीवन के शुरुआती चरण में ही छात्रों को जिम्मेदारियां या फिर कार्य सौंप दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति को संभालने में वो बेहतर और कुशल हो जाते हैं और जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना भी उनके अंदर विकसित होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को करिकुलर एक्टिविटी के दौरान आपने किसी बच्चे को लीडर बना दिया या किसी टीम का कैप्टन बना दिया, तो उस केस में बच्चा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेगा और साथ ही टीम स्पिरिट भी उसके अंदर डेवलप होगी। ग्रेटर एंड इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज। पार्टिसिपेटिंग इन co-curricular activities can help students in staying a step ahead of others' needs of co-curricular activities.
It can be a game changer during admission for other courses. Students good at a particular co-curricular activity are given preference over those who are not involved in any such activities. अधिक या और ज्यादा अवसर। सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में भाग लेने से छात्रों को दूसरे लोगों की सहपाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं से एक कदम आगे रहने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान गेम चेंजर साबित हो सकता है। किसी विशेष सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधि में अच्छे छात्रों को उन लोगों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है जो कि ऐसी किसी भी गतिविधि में कभी शामिल नहीं हुए हैं। एक नॉर्मल स्पोर्ट्स का ही एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि स्कूल्स में चैंपियनशिप होने जा रही है फुटबॉल की। अब टीम में किसी ऐसे बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा जिसने पहले भी फुटबॉल में एज अ को करिकुलर एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया हो, या फिर किसी ऐसे बच्चे को किया जाएगा जिसने कभी आज तक फुटबॉल खेला ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि को करिकुलर एक्टिविटी करने की वजह से बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलती है। स्ट्रेंथन सेल्फ कॉन्फिडेंस। द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स इज टू प्रोवाइड बेटर फिटनेस टू स्टूडेंट्स एंड इम्प्लीमेंट अ सेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, लीडरशिप एंड टीम स्पिरिट। आत्मविश्वास को मजबूत करता है। छात्रों के लिए सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य और महत्व छात्रों को बेहतर फिटनेस प्रदान करना, उनके खेल कौशल, प्रतिस्पर्धी भावना, नेतृत्व और टीम भावना जैसी कुछ भावनाओं को उनके अंदर विकसित करना। नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। नंबर 1, यूजफुल इन फिजिकल डेवलपमेंट। को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पेशली द फिजिकल एक्टिविटीज, हेल्प इन द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. The activities like sports, athletes, and games lead to the muscular development of students. These develop helpful habits and keep the students physically fit. सहपाठ्यक्रम गतिविधियां शारीरिक विकास में उपयोगी होती हैं। खासतौर पे जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं वो शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास में मदद करती हैं, जैसे कि खेल, एथलीट या गेम्स जैसी गतिविधियां जो छात्रों की मांसपेशियों का विकास करती हैं। ये बच्चों के अंदर सहायक आदतें विकसित करते हैं और साथ ही छात्रों को शारीरिक रूप से फिट भी रखते हैं। सेकेंड इज हेल्पफुल इन सोशल डेवलपमेंट। द को करिकुलर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन सोशल एनवायरमेंट. द पीपल्स वर्क टुगेदर, एक्ट टुगेदर एंड लिव टुगेदर. दिस हेल्प्स इन सोशलाइजिंग द चाइल्ड एंड डेवलप सोशल क्वालिटीज लाइक टीम स्पिरिट, फेलोस फीलिंग, cooperation, toleration, etc. Activities like scouting, first aid, Red Cross, community living, etc. provide complete social training to children. सामाजिक विकास में सहायक। जो पाठ्य सहगामी गतिविधियां होती हैं ये आमतौर पर सामाजिक परिवेश में संचालित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि इन एक्टिविटीज को सोशल एनवायरनमेंट में ही कंडक्ट किया जाता है, मतलब ग्रुप्स में। तो विद्यार्थी एक साथ काम करते हैं, एक साथ सारे टास्क को पूरा करते हैं और इसी तरह से वो एक साथ रहते हैं। तो इससे बच्चों को सामाजिक बनने में मदद मिलती है। उनके अंदर टीम भावना, साथी भावना, सहयोग, सहनशीलता आदि जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो स्काउटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस, सामुदायिक जीवन आदि जैसी गतिविधियां हैं जो बच्चों को संपूर्ण रूप से सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप. In these activities, the students are actively involved in the organization of different programs. They discharge various responsibilities and therefore get opportunities to come forward and lead. They get training for leadership. Their talents are recognized and developed. नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण. इन गतिविधियों में छात्र विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। तो वे विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और इसलिए उन्हें आगे आकर नेतृत्व करने का भी अवसर मिलता है। उन्हें नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलता है, उनकी प्रतिभा को पहचाना जाता है और साथ ही उसे विकसित भी किया जाता है। मतलब कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो ग्रुप में हो रही होती हैं, तो उसमें हमें एक लीडर की जरूरत पड़ती है। जब हम बच्चे को एज अ लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। अकेडमिक वैल्यू. को करिकुलर एक्टिविटीज सप्लीमेंट क्लास वर्क. These enrich and widen the bookish knowledge of students. They get opportunities of observation and experience. शैक्षणिक मूल्य. सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां कक्षा कार्य की पूरक होती हैं, मतलब क्लासरूम वर्क को कंप्लीट करती हैं। तो ये छात्रों के किताबी ज्ञान को भी समृद्ध और व्यापक बनाती हैं। साथ ही उन्हें अवलोकन और अनुभव के अवसर मिलते हैं। यूजफुल इन मॉरल डेवलपमेंट. द को करिकुलर एक्टिविटीज हैव अ ग्रेट मॉरल वैल्यू. These activities provide facilities for moral experience and moral conduct. Through sports, the students develop sportsmanship. It believes in fair play.
While distinguishing some responsibilities, the moral development must be honest, just and impartial. नैतिक विकास में उपयोगी सहपाठिचर्या संबंधी गतिविधियों का बहुत बड़ा नैतिक मूल्य होता है। ये गतिविधियां नैतिक अनुभव और नैतिक आचरण के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में खेल भावना का विकास होता है और उसके साथ ही ये निष्पक्ष खेल में विश्वास रखता है। नैतिक विकास से मतलब है कि बच्चे के अंदर ईमानदार, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। एसेंशियल फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, these activities meet the psychological needs of pupils and lead to their emotional development. Their instincts are sublimated. भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक ये गतिविधियां विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करती है और उनके भावनात्मक विकास को बढ़ावा देती है। साथ ही उनकी प्रवृत्ति भी उदात्त होती है। उदात्त मतलब आपकी शक्तियों को एक दिशा मिलना। टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, सहपाठिचर्या संबंधी गतिविधियों के प्रकार। नंबर 1, फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड गेम्स, स्पोर्ट्स बोथ इंडोर एंड आउटडोर, एथलेटिक्स, योगा, स्विमिंग, गार्डनिंग, मास ड्रिल, आसना, जूडो, ड्राइविंग, परेड, स्काउटिंग, एनसीसी, एसीसी एक्सेट्रा। तो नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज यानी शारीरिक विकास गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो कि शारीरिक विकास पे जोर देती हो, जैसे कि किसी भी तरह का खेल, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, या फिर एथलेटिक्स, योगा, तैराकी, बागवानी, सामूहिक ड्रिल, आसन, जूडो, ड्राइविंग, परेड, स्काउटिंग, एनसीसी और एसीसी। Academic development activities. These activities include information of clubs in relation to different subjects, such as science club, history club, ecological club, economics club, geographical club, civic club, etc. Besides this, the other activities like preparation of charts, models, projects, surveys, quiz competitions, etc. come under this category. शैक्षणिक विकास गतिविधियां यानी ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चों के एकेडमिक्स पे फोकस करती हैं। तो इन गतिविधियों में विभिन्न विषयों के संबंध में क्लब्स का गठन किया जाता है, जैसे कि विज्ञान क्लब, इतिहास क्लब, पारिस्थितिकी क्लब, अर्थशास्त्र क्लब, भौगोलिक क्लब, नागरिक क्लब आदि। और क्लब्स के अलावा कई गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्ट, सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, इस तरह की चीजें। ये सारी एक्टिविटीज बच्चे को उनके एकेडमिक्स में अच्छा बनाती है। अगर कोई बच्चा साइंस क्लब ज्वाइन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो साइंस के बारे में और डिटेल में चीजें जानेगा, तो इससे उसकी साइंस सब्जेक्ट की जो पकड़ है वो मजबूत बनेगी। लिटरेरी एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग लिटरेरी एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, द एक्टिविटीज लाइक पब्लिकेशन ऑफ स्कूल मैगजीन, वॉल मैगजीन, bulletin board, debates and discussion, newspaper reading, essay and poem writing are undertaken. Subject-wise club, school magazine, dramatics, study circle, story writing, seminar, recitation, कवि सम्मेलन, लाइब्रेरी वर्क। साहित्यिक गतिविधियां यानी ऐसी एक्टिविटीज जो कि राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पोएम लिखना हो, स्टोरीज लिखना हो, किसी भी तरह की चीजें फॉर्म करना या कंपोज करना। छात्रों की साहित्यिक क्षमता विकसित करने के लिए स्कूल पत्रिका, दीवार पत्रिका, बुलेटिन बोर्ड, वाद विवाद और चर्चा, समाचार पत्र पढ़ना, निबंध और कविता लेखन का प्रकाशन, इस तरह की चीजें कराते हैं। विषयवार क्लब, विद्यालय पत्रिका, नाट्यशास्त्र, अध्ययन मंडल, कहानी लेखन, संगोष्ठी, स्वर पाठ, कवि सम्मेलन, पुस्तकालय कार्य, इस तरह की चीजें इसमें शामिल हैं। कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, the activities like drawing, painting, music, dancing, dramatics, folk song, fancy dress, variety show, community activities, exhibitions, celebration of festivals, visit to cultural places having importance in local, state, national and international perspective come under this category. सांस्कृतिक विकास गतिविधियां, देखिए हर एक्टिविटी का केवल नाम अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक विकास गतिविधियों में ऐसी एक्टिविटीज आएंगी जो कि कल्चर को डेवलप करने का काम करती हो, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, नृत्य, नाटक, लोकगीत, फैंसी ड्रेस, विविध शो, सामुदायिक गतिविधियां, प्रदर्शनी, त्योहार का उत्सव, और साथ ही ऐसे सांस्कृतिक स्थानों की यात्रा करना जो कि राज्य, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व रखते हो। सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज for bringing social development among students through developing social values resulting in social service for the following co-curricular activities are organized.
such as NSS, Girl Guiding, Red Cross, Adult Education, NCC, Boy Scout, Mass Program, Social Service Camps, Mass Running, Village Surveys, etc. सामाजिक विकास गतिविधियां ऐसी एक्टिविटीज जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए की जा रही हैं। सामाजिक मूल्यों के विकास के माध्यम से छात्रों में सामाजिक विकास लाने के लिए कुछ गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे कि एनएसएस, बालिका मार्गदर्शन, रेड क्रॉस, वयस्क शिक्षा, एनसीसी, बालक स्काउट, सामूहिक कार्यक्रम या फिर समाज सेवा शिविर, सामूहिक दौड़, ग्राम सर्वेक्षण आदि। मतलब जिन एक्टिविटीज से लोगों को समाज के प्रति या समाज में होने वाली चीजों के बारे में जागरूक किया जाता हो। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। द को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा मूलर लेक्चर्स, social service, celebration of birthdays of great men of national and international repute, morning assembly should be organized. These activities bring moral development among individuals. नैतिक विकास गतिविधियां पाठ्येतर गतिविधियों जैसे कि पाठ्येतर व्याख्यानों का आयोजन, समाज सेवा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जो महापुरुष हैं उनके जन्म दिवस का उत्सव मनाना, सुबह की सभा का आयोजन करना मतलब मॉर्निंग असेंबलीज, ये सारी गतिविधियां व्यक्तियों में नैतिक विकास को लाती हैं। 7th इज सिटीजनशिप ट्रेनिंग एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज लाइक स्टूडेंट काउंसिल, स्टूडेंट यूनियन, विजिट्स टू सिविक इंस्टीट्यूशंस लाइक द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, म्यूनिसिपैलिटीज, फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव स्टोर्स आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल एंड वैल्यूएबल सिविक ट्रेनिंग। नागरिकता का प्रशिक्षण देने वाली गतिविधियां, इसमें विद्यार्थी परिषद, छात्र संघ, छात्र स्वशासन का गठन, सहकारी भंडार, इस तरह की गतिविधियां इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही बच्चों को नागरिकता का प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें सांसद, राज्य विधानसभाओं या नगर पालिकाओं जैसी जो नागरिक संस्थान है उनका दौरा भी कराया जा सकता है। ऐसी गतिविधियां उपयोगी और मूल्यवान नागरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक है। लीजर टाइम एक्टिविटीज। These activities are otherwise known as hobbies of different students. These include activities like stamp collection, coin collecting, album making, photography, stamp collecting, gardening, candle making, binding, toy making, soap making, play modeling, collection of copies, reading, needlework and knitting, etc. लीजर का मतलब होता है खाली समय। तो खाली समय में की जाने वाली गतिविधियां, इनको भी हम को करिकुलर एक्टिविटीज के अंडर ही रखते हैं। वो शौक किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि स्टैम्प संग्रहण, सिक्का संग्रहण, एल्बम बनाना, फोटोग्राफी करना, टिकट संग्रहण, बागवानी, मोमबत्ती बनाना, बाइंडिंग, खिलौना बनाना, साबुन बनाना, प्ले मॉडलिंग, प्रतियों का संग्रह करना, पढ़ना, सुई वर्क या फिर बुनाई जैसे काम करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संगठन और प्रबंधन के सिद्धांत। अगर आप इन एक्टिविटीज को अपने स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए किन प्रिंसिपल्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नंबर 1, एप्रोप्रिएट सिलेक्शन। इट इम्प्लाइज दैट को करिकुलर एक्टिविटीज आर टू बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट विल सूट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल एंड वुड बी अवेलेबल शॉर्टली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे जरूरी है उचित चयन। इसका तात्पर्य यह है कि सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जो छात्रों के हित और उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप हो और शीघ्र ही शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध की जा सके। कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने से पहले ये जरूरी है कि आप कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करानी है इसका सिलेक्शन करें। तो जाहिर सी बात है कि वो एक्टिविटीज बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से और स्कूल में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या अवेलेबल किए जा सकते हैं उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। A wide variety of activities should be planned for the sake of meeting the different needs of all the categories of students. विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सभी श्रेणियों के छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए। Adjustment in school timing. The major purpose of this principle is the co-curricular activities are to be organized during school hours. For smooth organization of these activities, it should be placed in the timetable in such a manner that it will be organized mostly 1 hour before and after the instructional work of the educational institution. स्कूल समय में समायोजन। इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है कि स्कूल समय के दौरान ही इस तरह की ये जो सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियां हैं इनका आयोजन किया जाना चाहिए
मतलब आप बच्चे को एक्स्ट्रा आवर्स में बुला के उनसे को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करा सकते हैं। तो इन गतिविधियों के सुचारू आयोजन के लिए इनको समय सारणी यानी टाइम टेबल में इस तरह से रखा जाना चाहिए कि ये स्कूल के शिक्षण कार्य यानी जो टीचिंग पीरियड है उसके शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले हो जाए या फिर 1 घंटा बाद आयोजित किया जा सके। मतलब इन एक्टिविटीज को टाइम टेबल में ही कहीं एडजस्ट करना है और स्कूल आवर्स के दौरान ही, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना ही इन एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। गाइडेंस ऑफ टीचर्स। ऑल द को करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज स्ट्रिक्टली अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स। शिक्षकों का मार्गदर्शन यानी सभी सहपाठचर्या गतिविधियां शिक्षकों के मार्गदर्शन में ही सख्ती से आयोजित की जानी चाहिए। कैजुअल ग्रोथ ऑफ एक्टिविटीज। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्टिविटीज शुड बी स्टार्टेड इन अ स्लो एंड स्टेडी मैनर एंड डेवलप ग्रेजुअली। गतिविधियों का आकस्मिक विकास। ये सिद्धांत ये बताता है कि गतिविधियों को धीमी और स्थिर तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। एक ही बार में सारी एक्टिविटीज नहीं कराना है बच्चों से, स्टेप वाइज करनी है हर चीज, और धीरे धीरे ही हर चीज को विकसित भी किया जाना चाहिए। फैसिलिटीज टू टीचर्स। सम क्रेडिट ईदर इन द फॉर्म ऑफ लेस टीचिंग पीरियड्स और इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट टू टीचर्स शुड बी गिवन टू एनकरेज टीचर्स। शिक्षकों की सुविधा। देखिए, शिक्षकों के द्वारा इन गतिविधियों को आयोजित कराने के लिए जरूरी है कि शिक्षकों को प्रोत्साहित भी किया जाए, क्योंकि अगर टीचर्स खुद मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो वो बच्चों को भी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए या तो कम शिक्षण अवधि और या फिर अतिरिक्त भुगतान के रूप में उन्हें कुछ श्रेय दिया जा सकता है। मतलब या तो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट कर दीजिए उसके लिए, या फिर उन्हें थोड़ा रेस्ट के लिए थोड़ा सा फ्री टाइम दे दीजिए। प्रोविजन ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज। It refers to the fact that before organizing any co-curricular program, materials needed and facilities required are to be prepared in advance and then the program will be organized. आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान। इससे मतलब ये है कि किसी भी सहपाठचर्या कार्यक्रम के आयोजन से पहले आवश्यक सामग्री और आवश्यक सुविधाओं को पहले से ही तैयार करके रख लेना चाहिए और उसके बाद ही किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडेंस प्रोग्राम्स इन स्कूल्स। स्कूलों में मार्गदर्शन कार्यक्रम। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। लिटरली गाइडेंस मीन्स टू डायरेक्ट, टू पॉइंट आउट, टू शो द पाथ. It is the assistance or help rendered by a more experienced person to a less experienced person to solve certain major problems of the individual or less experienced, that is educational, vocational, personal, etc. गाइडेंस को हम हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन शब्द का अर्थ होता है निर्देशित करना या कुछ बताना या फिर किसी को रास्ता दिखाना। ये एक अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा एक कम अनुभवी व्यक्ति को प्रदान की गई सहायता है। जब एक कम अनुभवी व्यक्ति कुछ प्रमुख समस्याओं, जैसे कि चाहे वो शैक्षिक समस्याएं हो, व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत समस्याएं हो, उनको हल करने के लिए अपने से किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति से कुछ सलाह मांगता है, उसी को मार्गदर्शन या गाइडेंस कहते हैं। प्रोग्राम मीन्स एनी एक्टिविटी, इवेंट और फंक्शन और एन ऑफ स्कूल प्रेमिसेस वेयर स्टूडेंट्स आर अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्कूल or during any period of time school employees are supervising students on behalf of the school. अगर हम प्रोग्राम यानी कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम का अर्थ होता है स्कूल परिसर में या स्कूल परिसर के बाहर कोई भी गतिविधि, कार्यक्रम या समारोह जिसमें कि छात्र स्कूल के अधिकार क्षेत्र में होते हैं या किसी भी अवधि के दौरान स्कूल के कर्मचारी स्कूल की ओर से छात्रों की देखरेख कर रहे होते हैं। तो प्रोग्राम का मतलब कोई भी एक्टिविटी या फंक्शन जिसको कि स्कूल अपनी तरफ से कंडक्ट करा रहा है, वो स्कूल के अंदर भी हो सकता है और स्कूल प्रेमिसेस के बाहर भी हो सकता है। अब अगर हम गाइडेंस और प्रोग्राम इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के साथ में इसका कंसेप्ट देखें तो गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गाइडेंस वर्कर्स, एक्सपर्ट्स, एक्सेट्रा. This is because in the modern complex society, it has become a difficult task to provide proper and adequate guidance to students as per their needs and requirements. Therefore, the school plays an important role in guiding the students. स्कूलों में जो मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें माता पिता, शिक्षक, समुदाय के सदस्य, प्रशासक यानी जो हेड है स्कूल का वो, मार्गदर्शन कार्यकर्ता और विशेषज्ञ जैसे लोग शामिल होते हैं। इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करने का रीज़न ये है क्योंकि ऐसे आधुनिक जटिल समाज में
छात्र छात्राओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित और पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करना एक बहुत ही कठिन कार्य बन चुका है। तो इसलिए अब स्कूल छात्रों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। A guidance program in school typically provides students with counseling services, academic advising, career guidance, and support for personal development. These programs aim to help students navigate academic, social, and emotional challenges as well as plan for their future career paths. स्कूलों में एक मार्गदर्शन कार्यक्रम आमतौर पर छात्रों को परामर्श सेवाएं, शैक्षणिक सलाह, करियर मार्गदर्शन और व्यक्तिगत विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। तो अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में बच्चे जब भी कंफ्यूज महसूस कर रहे हो तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही इस तरह के गाइडेंस प्रोग्राम्स स्कूल द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इन कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद करना है और इसके साथ ही उनके भविष्य के करियर पथों की योजना बनाना है। गाइडेंस प्रोग्राम्स का एम होता है बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करके उनको एक क्लियर और राइट पाथ दिखाना। नेचर ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम्स इन स्कूल। विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रकृति। द नेचर ऑफ अ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल्स इज मल्टीफेसेटेड, encompassing various elements such as counseling, mentorship, advocacy and resource provision. स्कूलों में मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रकृति बहुआयामी होती है, मतलब इसमें कई सारे फील्ड कवर होते हैं जैसे कि परामर्श, वकालत, संसाधन प्रावधान इत्यादि जैसे विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। It operates within the educational context to address the diverse needs of students, including academic challenges, personal issues, social dynamics, and career exploration. जो विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम होते हैं वो शैक्षणिक चुनौतियां, व्यक्तिगत मुद्दे, सामाजिक गतिशीलता और करियर अन्वेषण सहित छात्रों की कई आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शैक्षिक संदर्भ में काम करते हैं। The nature of the program is supportive and proactive, aiming to foster students' holistic development and well-being. It often involves collaboration among educators, counselors, parents, and community resources to create a nurturing and empowering environment for students to thrive. मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रकृति हमेशा सहायक और सक्रिय होती है, जिसका लक्ष्य होता है छात्रों के समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देना। इसमें अक्सर छात्रों के विकास के लिए पोषण और सशक्त वातावरण बनाने की जरूरत होती है, जिसके लिए शिक्षकों, परामर्शदाताओं, अभिभावकों और सामुदायिक संसाधनों के बीच सहयोग बनाया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम के सिद्धांत। चलिए जानते हैं कि मार्गदर्शन कार्यक्रम किन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। नंबर 1, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल नीड्स, स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट। ये कार्यक्रम हमेशा छात्र केंद्रित दृष्टिकोण रखता है, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, शक्तियों और हितों पर ध्यान केंद्रित करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, एड्रेसिंग एकेडमिक, पर्सनल, सोशल एंड करियर डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स टू सपोर्ट स्टूडेंट्स ओवरऑल वेलबींग। समग्र विकास का सिद्धांत, छात्रों के समग्र कल्याण का समर्थन करने के लिए शैक्षणिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और करियर विकास पहलुओं को भी संबोधित करना चाहिए। इक्विटी एंड इंक्लूजन, ensuring that guidance services are accessible and tailored to meet the diverse needs of all students regardless of background or ability. समानता और समावेशन, ये सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है कि ये मार्गदर्शन सेवाएं सुलभ हों। सुलभ का मतलब है कि सबको मिल सकें और पृष्ठभूमि या क्षमता की परवाह किए बिना, मतलब बच्चा किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, किस कास्ट का है या किस क्रीड का है, इसकी परवाह किए बिना सभी छात्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कस पर्सनल इश्यूज एंड कंसर्न्स ओपनली। गोपनीयता और विश्वास, छात्रों के लिए व्यक्तिगत मुद्दों और चिंताओं पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। मतलब बच्चों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप उन्हें गाइडेंस तभी दे पाएंगे जब बच्चे आप पे भरोसा करके खुल के अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि गाइडेंस प्रोग्राम्स के दौरान बच्चों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए या सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा जाए। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, वर्किंग कोलैबोरेटली विथ एजुकेटर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। सहयोग और साझेदारी,
छात्रों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों, सामुदायिक संसाधनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इट मीन्स कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल कि वो गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान बाकी एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स को भी इसमें शामिल करें। मतलब वो सभी लोग जो भी बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, उसकी फैमिली हो या जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ के लोग हों। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी, वैल्यूइंग एंड रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड एक्सेप्टेंस विद इन द स्कूल कम्युनिटी। विविधता और वैयक्तिकता का सम्मान, छात्रों की विविध पृष्ठभूमियों, अनुभवों और दृष्टिकोणों को महत्व देना और उनका सम्मान करना, और स्कूल समुदाय के भीतर समावेशिता और स्वीकृति को बढ़ावा देना। इन गाइडेंस प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चों के अंदर इंक्लूजन की फीलिंग को डेवलप करना, यानी सभी की सोच अलग होती है, सभी बच्चे अलग होते हैं और हमें एक दूसरे की सोच और एक दूसरे का जो अलग व्यक्तित्व है उसका सम्मान करना चाहिए। अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। नंबर 1, एकेडमिक सक्सेस। Guidance programs help students to set academic goals, develop study skills, and overcome academic challenges, leading to improved academic performance and success. शैक्षणिक सफलता, मार्गदर्शन कार्यक्रम छात्रों को शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करने में, अध्ययन कौशल विकसित करने में और शैक्षणिक चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करते हैं, जिससे कि शैक्षणिक प्रदर्शन और सफलता में सुधार होता है। पर्सनल डेवलपमेंट, by providing counseling and support, guidance programs assist students in navigating personal issues, building resilience, and developing social emotional skills crucial for their overall well-being. व्यक्तिगत विकास, मार्गदर्शन कार्यक्रम छात्रों को परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं। इससे वो छात्रों के व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने, लचीलापन बनाने और उनके समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित करने में भी सहायता करते हैं। करियर प्रिपरेशन, guidance programs offer career exploration opportunities, vocational assessments, and guidance on college and career planning, equipping students with the knowledge and skills needed for future career success. करियर की तैयारी, मार्गदर्शन कार्यक्रम करियर अन्वेषण के अवसर, व्यावसायिक मूल्यांकन और कॉलेज और करियर योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। छात्रों को भविष्य के करियर की सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से भी लैस करते हैं। मतलब उन्हें फ्यूचर में अपना करियर बनाने के लिए जिन भी स्किल्स की ज़रूरत है उन सारी स्किल्स को डेवलप करते हैं गाइडेंस प्रोग्राम्स। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, विद द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग स्टूडेंट्स, गाइडेंस प्रोग्राम्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग अर्ली इंटरवेंशन, काउंसलिंग सर्विसेज एंड रेफरल्स टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स व्हेन नीडेड। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे अब बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन कार्यक्रम, प्रारंभिक हस्तक्षेप, यानी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है मेंटल हेल्थ की तो उसे पहले से ही पता लगा लेना। परामर्श सेवाएं, यानी उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो बताना, और इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को रेफरल भी दिया जाता है, यानी अगर बच्चे को कोई सच में सीरियस इशू है तो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। ड्रॉप आउट प्रिवेंशन, by addressing academic, social, and personal barriers to learning, guidance programs help reduce dropout rates and keep students engaged in their education. Dropout रोकथाम, सीखने में शैक्षणिक, सामाजिक और व्यक्तिगत बाधाओं को संबोधित करके ये मार्गदर्शन कार्यक्रम ड्रॉप आउट दर को कम करते हैं और छात्रों को उनकी शिक्षा में व्यस्त रखने में मदद करते हैं। सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, गाइडेंस प्रोग्राम्स प्रमोट पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शंस, conflict resolution skills, and emotional regulation techniques, fostering a supportive school environment conducive to learning and growth. सामाजिक और भावनात्मक कल्याण, मार्गदर्शन कार्यक्रम सकारात्मक सामाजिक संपर्क, संघर्ष समाधान कौशल और भावनात्मक विनियम तकनीकों को बढ़ावा देते हैं। सीखने और विकास के लिए अनुकूल सहायक स्कूल वातावरण को भी बढ़ावा देते हैं। टाइप्स ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। नंबर 1, academic guidance focuses on helping students achieve academic success by providing tutoring, study skill training, academic planning, and assistance with course selection. शैक्षणिक मार्गदर्शन, इसमें वो कार्यक्रम आते हैं जिसमें छात्रों को ट्यूशन, अध्ययन कौशल प्रशिक्षण, शैक्षणिक योजना
और पाठ्यक्रम चयन में सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने में मदद की जाती है। नंबर 2 इज करियर गाइडेंस। एम्स टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस, आइडेंटिफाइंग देयर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स and developing career plans through career assessments, job shadowing, career fairs and internships. करियर मार्गदर्शन वाले जो कार्यक्रम हैं उनका उद्देश्य होता है छात्रों को करियर विकल्प तलाशने, उनकी रुचियों और शक्तियों को पहचान करने में और उनके करियर का मूल्यांकन करने में उन्हें सक्षम बनाया जाता है, जिसके लिए जॉब शेडिंग, करियर मेलों और इंटर्नशिप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से करियर योजनाएं विकसित करने में सहायता प्रदान की जाती है। पर्सनल सोशल गाइडेंस एड्रेसेस स्टूडेंट्स पर्सनल एंड सोशल इमोशनल नीड्स बाय प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स प्रमोटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। व्यक्तिगत या सामाजिक मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता समूह, संघर्ष समाधान कौशल प्रशिक्षण और सकारात्मक संबंधों, उसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम प्रदान करके छात्रों की जो व्यक्तिगत और सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताएं हैं उनको संबोधित किया जाता है। तो समाज में रहने के लिए बच्चों को सकारात्मक संबंध बनाना जरूरी है, जिसके लिए इस तरह के गाइडेंस प्रोग्राम्स अवेलेबल कराए जाते हैं। कॉलेज काउंसलिंग हेल्प स्टूडेंट्स नेविगेट द कॉलेज एप्लीकेशन प्रोसेस, understand admission requirements, explore post-secondary options, and assess resources for financial aid and scholarships. कॉलेज परामर्श इस तरह के मार्गदर्शन कार्यक्रम बच्चों को कॉलेज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में गाइड करते हैं, जैसे कि कॉलेज में आवेदन किस तरह से लेना है, प्रवेश आवश्यकताओं को समझने में, माध्यमिक के बाद विकल्पों का पता लगाने, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति के लिए संसाधनों तक पहुंचने, इस तरह की चीजों में उनकी मदद की जाती है। स्पेशल नीड्स गाइडेंस प्रोवाइड सपोर्ट एंड एकोमोडेशंस फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स टू एंश्योर देयर एकेडमिक सक्सेस एंड सोशल इंटीग्रेशन विद इन द स्कूल कम्युनिटी। विशेष आवश्यकता मार्गदर्शन जो विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शैक्षणिक सफलता और स्कूल समुदाय के भीतर सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के सहायता और आवास प्रदान किए जाते हैं। एकीकरण का मतलब है कि जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं सबको एक ही क्लास में इंक्लूसिवली पढ़ाया जाए। तो इसके लिए नॉर्मल बच्चों को और जो स्पेशल बच्चे हैं उन दोनों को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से मिलजुल कर एक साथ रहना है बिना एक दूसरे को हीन समझे या एक दूसरे का मजाक उड़ाए। बुलिंग प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट बुलिंग, promote a positive school climate, and provide support for students who experience bullying through awareness campaigns, conflict resolution programs, and counseling services. बदमाशी रोकथाम और हस्तक्षेप बदमाशी को रोकने के लिए और स्कूलों में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कुछ जागरूकता अभियान, संघर्ष समाधान कार्यक्रम और परामर्श सेवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया जाता है। मतलब जो बच्चे पीड़ित हैं उनका मार्गदर्शन किया जाता है और जो बच्चे अपने आप को दादा समझ के दूसरों को पीड़ित करते हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और शायद लास्ट टॉपिक भी है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल। विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल्स इन्वॉल्व्स केयरफुल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टू एंश्योर देयर इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस। हियर्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल्स। स्कूलों में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उनकी प्रभावशीलता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाना, समन्वय और कार्यान्वयन शामिल है। तो अब हम कुछ ऐसे चरण पढ़ेंगे कि अगर आपको किसी स्कूल में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहला है नीड्स असेसमेंट। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द स्कूल कम्युनिटी थ्रू सर्वेज, डेटा एनालिसिस, कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड ऑब्जर्वेशन। किसी भी प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए पहला कदम होता है आवश्यकताओं का आकलन करना, जिसके लिए जरूरी है कि हम स्कूल समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और उसकी प्राथमिकताओं की पहचान करें। तो स्कूल की प्रायोरिटीज या नीड्स जानने के लिए सर्वेक्षण, डेटा विश्लेषण, हितधारकों के साथ परामर्श और अवलोकन जैसी तकनीकें अपना सकते हैं। गोल सेटिंग। Clearly define the goals and objectives of the program
based on identified needs, ensuring they are specific, measurable, achievable, relevant and time bound, यानी कि SMART। दूसरा चरण होता है लक्ष्य निर्धारण करने का। पहले चरण में आपने स्कूल की जितनी भी आवश्यकताएं पहचानी, उनके आधार पर अब कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है। मतलब सेकंड स्टेप में हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। थर्ड स्टेप है प्लानिंग। डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आउटलाइनिंग द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, टाइमलाइन, बजट, रिसोर्सेज नीडेड एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टाफ एंड वॉलेंटियर्स। तीसरा चरण होता है प्लानिंग यानी योजना बनाने का। कार्यक्रम की संरचना, गतिविधियों, समय रेखा, बजट, आवश्यक संसाधनों और कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की जो भूमिकाएं या जिम्मेदारी हैं उनको रेखांकित करते हुए एक व्यापक योजना विकसित की जाए। मतलब इसमें आपको पूरी प्लानिंग करनी है कि क्या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी और किस स्टाफ की या वॉलेंटियर की क्या ड्यूटी होगी। कोलैबोरेशन। Engage stakeholders such as teachers, administrators, counselors, parents, students, community organizations, and local authorities in the planning process to garner support and ensure buy-in. चौथा चरण है सहयोग, यानी समर्थन जुटाने और खरीदी सुनिश्चित करने के लिए योजना प्रक्रिया में शिक्षकों, प्रशासकों, परामर्शदाताओं, अभिभावकों, छात्रों, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय अधिकारियों जैसे हितधारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन। एलोकेट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फंडिंग, स्टाफ, फैसिलिटीज, मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम इफेक्टिवली। संसाधन आवंटन, मतलब जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं या आपने खरीदे हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करिए अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक धन, कर्मचारी, सुविधाएं, सामग्री और प्रौद्योगिकी सहित संसाधनों का आवंटन करें। इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड प्लान, ensuring that activities are carried out efficiently, schedules are adhered to, and participants are engaged and supported throughout the process. कार्यान्वयन। स्थापित योजना के अनुसार कार्यक्रम को निष्पादित करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि गतिविधियां कुशलतापूर्वक की जा रही है या नहीं, शेड्यूल का पालन हो रहा है या नहीं, या प्रतिभागी पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं और उनको समर्थन किया जा रहा है या नहीं। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। रेगुलरली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम, collect data on outcomes and participant feedback, and evaluate its effectiveness in achieving the set goals. Make adjustments as needed to improve program delivery and outcomes. निगरानी और मूल्यांकन। कार्यक्रम की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करें, परिणामों और प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया पर डेटा एकत्र करें, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, कार्यक्रम वितरण और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। मतलब जब प्रोग्राम हो रहा है उस दौरान आपको सारी चीजों को चेक करते रहना है कि कहीं पे कोई चीज लैक तो नहीं कर रही या कुछ छूट तो नहीं रहा। कम्युनिकेशन एंड आउटरीच। प्रमोट द प्रोग्राम थ्रू वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग स्कूल न्यूज़लेटर्स, वेबसाइट, social media and community events to raise awareness, encourage participation and solicit feedback. संचार और उसके साथ साथ कार्यक्रम की जागरूकता बढ़ाना। मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतने लोग आपके प्रोग्राम को देखें या उसमें शामिल हो सकें। तो जागरूकता बढ़ाने, भागीदारी को प्रोत्साहित करने और प्रतिक्रिया मांगने के लिए स्कूल समाचार पत्र, वेबसाइट, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी आप कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकते हैं। Continuous improvement. Use evaluation findings and feedback from stakeholders to inform ongoing program improvements, adjustments, and innovations to better meet the evolving needs of the school community. निरंतर सुधार। स्कूल समुदाय की बढ़ती ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए, समायोजन और नवाचारों को सूचित करने के लिए जो हितधारक हैं उनसे मूल्यांकन निष्कर्षों और फीडबैक लेते रहना चाहिए। जो लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं आप उनसे भी उसके बारे में पूछते रहिए कि ये इफेक्टिव है या नहीं,
या इसमें किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी, डेवलप स्ट्रैटेजीज टू सस्टेन द प्रोग्राम ओवर टाइम, इंक्लूडिंग सिक्योरिंग फंडिंग, building capacity among staff and volunteers, and integrating the program into the school's culture and practices. स्थिरता, समय के साथ कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए रणनीति विकसित करें, जिसमें कि फंडिंग सुनिश्चित करना, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के बीच क्षमता निर्माण और कार्यक्रम को स्कूल की संस्कृति और प्रथाओं में एकीकृत करना शामिल है। देखिए, अगर आपको ये स्टेप्स नहीं याद हो रहे हैं, आप बस ये इमेजिन करिएगा एग्जाम में लिखते टाइम कि आप एक स्कूल के टीचर हैं और आपको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने को कहा जा रहा है। तो बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप आंसर लिखिएगा कि सबसे पहले आप नीड्स के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है, फिर आप प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर लोगों को उनके टास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फंडिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें। सो दैट इज़ इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।